स्वागत है आप सभी का संकल्प परीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है और अब आपको इस एग्ज़ाम के लिए एक अच्छी सी तैयारी करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको इस चैनल पे सीटेट की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, जिसमें सीडीपी और सब्जेक्ट की सीडीपी भी कराई जाएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका नोटिफिकेशन आया है और आवेदन शुरू करने की जो तिथि है वो 7 मार्च से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि जो है 2 अप्रैल है और आपका जो एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई 2024 को होने वाला है। CTET.NIC.in पे जाके आप इस वेबसाइट पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार मैंने सिर्फ 15 दिन की तैयारी में CDP में 30 में मैंने 29 मार्क्स पाए हैं और सेकंड पेपर में भी मेरे 27 नंबर रहे हैं आउट ऑफ 30। तो किस प्रकार से मैंने पढ़ा और ऐसे नंबर मेरे आए हैं, इसके लिए मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगी कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है ताकि आपके भी अच्छे नंबर आ सकें और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर अपने एग्ज़ाम में लेकर आएँ, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर रहे। क्योंकि आपको सीटेट की क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी होगी। स्टेट के एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं, केवीएस, नवोदय या फिर डीएसएसबी। तो इस प्रकार कई सारे टीचर्स की जो वैकेंसी आती है वो आपको सीटेट क्वालिफिकेशन उसमें मांगता है, तो आपको क्वालिफाइड होना चाहिए। तो इस वजह से आप इस चैनल से अगर जुड़े रहते हैं तो जिस प्रकार मैंने बहुत ही कम दिन की तैयारी में इतने नंबर लाए हैं, उसी प्रकार मैं आपकी भी तैयारी बेहतर करा दूंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो जो सीटेट का पेपर 1 होता है, इसमें 5 पेपर होते हैं। तो इसके लिए 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि सीडीपी जो होता है इसके 30 प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको 30 नंबर मिलते हैं। और लैंग्वेज में आपको सिलेक्ट करना होता है, 2 लैंग्वेज होते हैं जिसमें 30-30 क्वेश्चन ये भी होते हैं, टोटल 30 नंबर के ये भी बनते हैं। मैथ्स होती है आपकी 30, जो कि 30 नंबर इससे भी मिलते हैं और ईवीएस होता है आपका 30 क्वेश्चन, जो कि 30 नंबर इससे भी मिलते हैं। और जो ये 30 नंबर होते हैं, इसमें जैसे लैंग्वेज का जो ग्रामर होता है वो 15 नंबर का होता है और साथ में 15 नंबर आपका इसमें सब्जेक्ट पेडागोजी होता है। तो इस वजह से आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ने के लिए है वो ये पेडागोजी है, क्योंकि पेडागोजी अगर आपका अच्छे से तैयार है तो यहाँ से 15 नंबर और इस सब्जेक्ट से भी आपको 15 नंबर मिलेंगे और यहाँ से भी सब में 15 नंबर एक्स्ट्रा आपको जो सीडीपी होगी, क्योंकि जो सब्जेक्ट पेडागोजी है वो भी करने के लिए आपका यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो है अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। तो जो यहाँ से भी नंबर आपको मिलेंगे वो पेडागोजी से मिलेंगे, इसलिए आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो सीडीपी पे करना है। और सीडीपी में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बहुत ही कम समय में तैयार करने का तरीका बताऊंगी। और साथ में आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं पेपर 2 में भी जो है वो सीडीपी आपकी 30 नंबर की आएगी, लैंग्वेज 30-30 नंबर की होगी और फिर आपका सब्जेक्ट होगा, अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो ये 60 नंबर की आपकी मैथ और साइंस मिला के आएगी और यहाँ पे 60 नंबर का सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन होगा बाकी बच्चों के लिए। तो इस प्रकार से ये आपका सिलेबस हो गया। और अगर इस सिलेबस को हम थोड़ा सा डिटेल में समझें कि किस तरीके से आपकी सीडीपी क्लास चलेगी और इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो जैसे कि 15 क्वेश्चन आपके आते हैं बाल विकास प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से। टोटल सीडीपी 30 नंबर की होती है, मैंने आपको बताया ही है। और इसमें जो एक सेक्शन मैंने सेक्शन में अलग कर दिया ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें, तो ये सबसे ज़्यादा वेटेज वाला नंबर है इसमें। तो इसमें जो आपका आता है वो विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध है, बच्चों के विकास के सिद्धांत हैं, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव है, समाजीकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे हैं, जिसमें कि शिक्षक, माता पिता, सहकर्मी, पड़ोसी ये सभी आते हैं। और यहाँ पे पियाजे, कोलबर्ग, वागोस्की इन सब थ्योरीज को भी मैं बताऊंगी। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, इंटेलिजेंस के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धिमत्ता, भाषा और विचार, एक सामाजिक संरचना के रूप में लिंग और उसकी भूमिकाएं, यह सब भी इस सिलेबस में आता है। साथ में शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर क्या होने चाहिए, भाषा, जात, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर अंतर को समझाना, ये सभी सेक्शन ए में आता है, बाल विकास प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, जिससे आपके इन 11 टॉपिक से जो है 15 क्वेश्चन सीडीपी के होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और जो आपका सेकंड होगा वो होगा समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझाना, जिसमें से आपके 5 प्रश्न आएंगे। इसमें है कि वंचितों सहित विविध पृष्ठभूमियों के शिक्षार्थियों को संबोधित करना, सीखने की कठिनाइयों, क्षुणता आज वाले बच्चों की जरूरतों को संबोधित करना, प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों को संबोधित करते हुए आपको ये कैसे पढ़ाना है, इसमें इसका पूरा
डिटेल बताया जाएगा, जिससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे और 5 क्वेश्चन आपके सिर्फ इस टॉपिक से होंगे। और तीसरा जो आपका है सेकंड, सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आएंगे, 10 प्रश्न आपके रहेंगे सीखना और शिक्षा शास्त्र से, कि बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, कैसे और क्यों बच्चे स्कूली प्रदर्शन में सफलता हासिल करने में विफल हो जाते हैं, शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों को सीखने की रणनीतियां, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना या सीखने का सामाजिक संदर्भ, समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटियां को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम के रूप में समझना, अनुभूति एवं भावनाएं, प्रेरणा और सीखने में योगदान देने वाला कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय, मतलब जो भी सीखने में बच्चे के लिए काम आते हैं वो सभी कारक आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। तो ये आपका सीडीपी का सिलेबस है कि जो आपको समझना है, और सीडीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपके सीटेट के एग्जाम के लिए। और फिर सीडीपी आपको आगे केवीएस के एग्जाम में भी देना ही रहेगा, पेडागोजी उसमें आती है। तो देखिए, जो आपका सेकंड सब्जेक्ट रहेगा उसमें 30 प्रश्न होंगे भाषा से, जो कि 15 भाषा समझ होगा, और भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र होगा 15 प्रश्न, जो कि आपकी सीडीपी पढ़ने से अच्छे से ये 15 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। और जो ये भाषा में होगा वो अनदेखे अंशों को पढ़ना, अनुच्छेद एवं गद्य, जैसे इसमें आपका पैसेज आ जाएगा और ग्रामर होगा थोड़ा सा। तो यहाँ से 15 क्वेश्चन होंगे, और 15 क्वेश्चन ये जो भी है कि सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप से विचारों को संप्रेषित करने के लिए किसी भाषा को सीखने में व्याकरण की भूमिका पर एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, विविध कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियां, भाषा की समझ को दक्षता का मूल्यांकन, शिक्षण अधिगम सामग्री जिसमें कि पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन, या और साथ में आपको उपचारात्मक शिक्षण भी पढ़ना है। तो ये सभी जो जितने भी आपको यहाँ पे सब्जेक्ट पेडागोजी के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ये सारे आपके जो मैं आपको सीडीपी पढ़ाऊंगी वहीं से ये कवर हो जाएंगे। तो आपको इसलिए क्लास ज़रूर लेनी है डेली। और आपका जो थर्ड पेपर होगा वो भी भाषा से होगा, तो सेम आपको 15 नंबर की उसमें आपके सब्जेक्ट से होगा, जिसमें कि आपका पैसेज होगा और थोड़ा सा ग्रामर होगा। और 15 नंबर का आपका सेम यही सिलेबस होगा, जो कि आपको सीखना है दोनों भाषा के लिए अलग अलग तरीके से। और फिर चौथा आपका हो जाएगा मैथ, जो कि 30 नंबर की होगी, और सेम यही कि 15 क्वेश्चन आपके मैथ का होगा पैटर्न, जिसमें बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं। 15 नंबर के जो मैथ्स है, बेसिक मैथ होती है, और साथ में ये जो होता है मैथ्स पेडागोजी होता है 15 नंबर की। तो ये भी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लासेस में ये मैथ्स की पेडागोजी मैं आपको करा दूंगी। बहुत ईजी होता है आपके लिए, आप आसानी से इसको समझ लेंगे। यहाँ से आप 15 क्वेश्चन जो मैथ्स के हैं ये बहुत ईजी हैं, बहुत मिनिमम मतलब बहुत ही बेसिक सा आता है, आप 6-7 के बच्चे भी उसको कर लेंगे, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है ये 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी के हैं, जो आपके लिए नए होंगे, ये मैं आपको करा दूंगी। और आपका जो ईवीएस है 5वां, ये भी 30 प्रश्न आते हैं, 15 क्वेश्चन होते हैं ईवीएस के, जो परिवार और मित्र, रिश्ते, काम और खेल, जानवर, पौधे, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, इन सब चीज़ों के बारे में ये भी मैं आपको कराऊंगी। और ये 15 क्वेश्चन जो होंगे ईवीएस के पेडागोजी के बारे में, इसकी भी क्लासेस आपके साथ में डेली आती रहेंगी। तो अगर आप तैयारी को अपना बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आपकी तैयारी अच्छी सी नहीं हो पाएगी। तो हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर अभी आए हुए थे। जैसे कि ये है अपसारी चिंतन डैश, जबकि अपसारी चिंतन डैश। आपको बताना है कि जैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होता है और कन्वर्जेंट थिंकिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो अब देख लीजिए ऑप्शन, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थिर है, एक सही समाधान पर स्थिर है, या कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, या फिर मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। जैसे जो अपसारी चिंतन होता है, जिसको हम इंग्लिश में डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, डाइवर्जेंट मतलब कई तरीके से सोच पाना, और कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होता है कि एक ही तरीके से, यानी कि आपका एक ही फिक्स आंसर होगा। कि जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि अल्फ़ाबेट में जो पूरा सबसे पहले आता है वो क्या आता है, तो आपके पास एक ही आंसर होगा कि ए आता है। लेकिन अगर ए फॉर पूछ लिया जाए तो आप कई चीज़ें बता सकते हैं। तो यहाँ से आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग हो सकता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई 2 + 2 कितना होता है, तो इसका आंसर 4 ही होगा, इसमें आप अलग और कुछ नहीं बता सकते, इसमें 5 या 6 थोड़ी आप
आंसर दे देंगे। तो इससे ये जो है ये कन्वर्जेंट थिंकिंग में आता है कि इसका सिर्फ एक ही आंसर होगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग जैसे आपसे कह दिया कि भाई आप बताइए कि पेड़ लगाने से क्या क्या फायदे होते हैं, तो आप उसके एक कई तरीके से उसका लंबा सा आंसर लिख सकते हैं, अपने अलग अलग शब्दों में लिख सकते हैं। तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा कि आप कई तरीके से सोचेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है ये सबसे सही है कि कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है अपसारी चिंतन, और अपसारी चिंतन जो है यह एक सही समाधान पर स्थित रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है, या छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए, या फिर सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, या पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे कि छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है, तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। मैं यहाँ जब आपको सीडीपी कराऊंगी तो मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगी कि क्यों ये अच्छा तरीका नहीं है। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। निष्क्रिय होना ही नहीं चाहिए कभी। छात्रों को जब शिक्षक कोई भी ज्ञान दे रहे हैं तो वो सक्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। लेकिन ये जो सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क, क्योंकि हम गलत चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं या फिर नहीं पढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से मैं आपको जो है थियोरी अच्छे से कल से जो है आपको कराई जाएगी। तो आप क्वेश्चंस इस तरीके से करेंगे। पहले आपको मैं थियोरी पढ़ाऊंगी और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और जो भी पहले एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे ही क्वेश्चंस मैं कराऊंगी। लेकिन इसके लिए जो सबसे ज़रूरी होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप अगर चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो आपकी तैयारी मैं नहीं करा पाऊंगी, आप तक वीडियो पहुंचेगी ही नहीं। तो इस तरीके से आप इस वीडियो से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल से जो है सीटेट की डेली एक सीडीपी की क्लास आपको मिलती रहेगी और डिटेल में मैं आपको कराती रहूँगी। अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार आप बहुत जल्दी और बहुत अच्छे नंबर आप अपने एग्जाम के लिए ला सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अपने सीटेट की तैयारी के लिए। आप सभी अपने अब जो है क्योंकि शुरू हो गया है, आप इसको फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि अब स्टार्ट है और 2 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म फिल कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।